देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,348 नए केस। 24 घंटे में 13,198 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे। कोरोना से देश भर में पिछले 24 घंटे में 805 लोगों की मौत। एक्टिव केसों की संख्या 1,61,000 के पार पहुंची। राजधानी लखनऊ में डरा रहा डेंगू का डंक। पिछले 24 घंटे में सामने आए 26 नए मरीजों को निजी और सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी। डेंगू के 22 नए मरीज मिले। 10 मरीज अस्पताल में भर्ती। अक्टूबर में डेंगू के 593 मरीज मिल चुके हैं। हल्द्वानी में डेंगू का बढ़ता कहर। सुशीला तिवारी अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज भर्ती। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या देख अस्पताल में तैयारियां पूरी। पीलीभीत में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी। दोनों की मौत। घरेलू विवाद को लेकर बागी पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद फांसी लगाई। दंपत्ति की मौत से इलाके में सनसनी। बिजनौर में बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर की हत्या करने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मेरठ में विद्युत विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने रोकी रैपिड रेल की रफ्तार। 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ठेकेदार को शटडाउन देने में आनाकानी कर रहा था अधिकारी। ठेकेदार और अधिकारी के बीच 12 लाख में डील हुई थी तय। मुजफ्फरनगर में अपराधियों में पुलिस का खौफ। मंसूरपुर थाने में 8 बदमाशों ने किया सरेंडर। बदमाशों ने फिर से कोई गलत काम न करने की ली शपथ। कल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। शाह के दौरे से पहले दून में चला बैठकों का दौर। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजय बहुगुणा देहरादून में मौजूद। पौड़ी के चौबट्टा खाल में मंत्री सतपाल महाराज ने दी बड़ी सौगात। कोटली में 35 लाख के एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर के साथ ही कई अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया। देहरादून की विधानसभा में खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने की महत्वपूर्ण बैठक। गढ़वाल कुमाऊं के अधिकारियों के साथ की बैठक। मंत्री को दिए खाद्यान्न व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। धामी कैबिनेट की बैठक में 25 फैसलों पर लगी मुहर। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS फीस को घटाया गया। कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड की मांग पर भी लिया गया फैसला। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस देगी सरकार। 11 बच्चों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंचल अमृत योजना का फिर किया शुभारंभ। कोविड के चलते बंद की गई मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के पुनः संचालन के लिए 18 करोड़ का बजट किया गया आवंटित। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बागी नेताओं पर प्रहार। कहा चुनावी बयान में इधर उधर उड़ते रहते हैं हल्के फुल्के सूखे पत्ते। तो हरक सिंह रावत ने भी किया पलटवार। गाजीपुर में हुआ रायनी समाज का पूर्वांचल महासम्मेलन। सपा के अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष अतीक रायनी की ओर से हुआ सम्मेलन। कई नेता हुए शामिल। फतेहपुर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की महिला राज्य मंत्री छाया देवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छलका दर्द। शासन की ओर से जारी प्रोटोकॉल का अधिकारियों की ओर से उल्लंघन किए जाने की कही बात। 2022 के विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी युवा मोर्चा। 14 शहरों में युवा मोर्चा करेगा युवोत्थान कार्यक्रम। युवा मोर्चा के युवोत्थान कार्यक्रम की शुरुआत 12 नवंबर को मेरठ से होगी। मेरठ में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के सवाल पर हुए नाराज। बाद में शांत होकर बोले, बंगाल, दिल्ली और राजस्थान से यूपी में सस्ता है पेट्रोल। प्रतापगढ़ के लालगंज कस्बे में पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का किया गया स्वागत। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर प्रमोद तिवारी ने बोला हमला। 15 IAS अफसरों के तबादले की एक और सूची जारी। डीएम अमेठी और अमेठी मऊ का तबादला निरस्त हुआ। अयोध्या से हटे अनुज झा को निदेशक पंचायती राज बनाया गया। वेटिंग में चल रहे देवेंद्र पांडे को APC शाखा में विशेष सचिव बनाया गया। भगौड़े IPS अफसर मणिलाल पाटीदार की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग ने पुलिस सेवा से बर्खास्त करने के लिए शुरू की कार्रवाई। मामले की विभागीय जांच IG मेरठ प्रवीण कुमार को दी गई।
पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़े। डीजल के दाम में 35 से 37 पैसे तो पेट्रोल डीजल के दामों में 24 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108.64 रुपए जबकि डीजल का दाम 97.37 रुपए प्रति लीटर है। गोंडा में स्प्रिट से भरे टैंकर में लगी भीषण आग लगने के बाद धू धू कर चला टैंकर। टैंकर ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में हार्डवेयर प्लाईवुड के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल। दमकल दस्ते की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।